कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। इस पिक से ही पता लग रहा होगा कि हम बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या कहती है, हमें अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में हम रीड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो हम जो इसका जो बिहेवियर है, अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनाता है, चाहे वो केमिकली हो या सेल एनवेलप को लेकर बात हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बैक्टीरियल सेल हैज ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। जब हम सेल एनवेलप की बात करते हैं तो हमें अलग अलग कंडीशन हमें दिखाई देती है। नॉर्मली जब बैक्टीरिया के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मोनर किंगडम में हम रीड करते हैं। और मोनर किंगडम में जब हम रीड करते हैं तो हमारे पास आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो टाइप देखने को मिलती हैं। यदि हम स्टेन बेस पे जाते हैं तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी देखने को मिलते हैं। तो हम अभी जो बात करने वाले हैं यू बैक्टीरिया के जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बेस हम बाद में करेंगे उसके बारे में। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डीपली रीड कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि वो दिखने में कैसा है। तो उसके बारे में हम और अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने डायग्राम दिया है, पिक दी है, उसके बेस पे हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास नॉर्मल जो डायग्राम है उसके अंदर हमारे पास डीएनए है, इसके अंदर पेली है, फ्लैजेला है, ठीक है ना। ये कुछ करैक्टर्स हैं जो मेजर फॉर्म में मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और कंडीशन भी आती हैं। पहले इनके स्ट्रक्चर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ये तो हमारे पास जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास दिखाई दे रहा है इसके अंदर, डायग्राम के अंदर, ठीक है ना। तो हमारे पास मतलब राउंड फिगर में स्पेरिकल बोलते हैं, जो ग्रुप में है उनको कॉकस हो जाता है वो, ठीक है भाई, किस फॉर्म में, कॉकस। फिर वहाँ रोड शेप स्ट्रक्चर आ जाते हैं हमारे पास, किस फॉर्म में भाई, रोड शेप, ठीक है। यदि हम और थोड़ा सी में जाना चाहते हैं तो उसके अलावा आपको कुछ कंडीशन और देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारे पास कोकस, जो कि हमारे पास एक स्पेरिकल फॉर्म में होते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेरिकल्स, दीज आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट करते हैं बैक्टीरिया कोकस। जैसे हमने एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस लेते हैं, जो कि निमोनिया डिजीज काज करता है, ठीक है। उसके बाद बेसिलस आते हैं जो रोड से बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, दीज आर रोड शेप। तो आपको स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। इसमें इकोलाई भी हम जो जनरली पढ़ते आते हैं उनके अंदर आता है। फिर स्पेरिलम, स्पाइरिला, इसके अंदर हमें स्पाइरल शेप भी दिखाई देते हैं, उनके अंदर हमें फ्लेजर लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है इसके अंदर। अब आपको जो दिखाई दे रही है इसके अंदर यहाँ पे, ये फ्लेजर लाइक स्ट्रक्चर हमें इनके अंदर देखने को मिलती है मेजर फॉर्म में। फिर हमारा लास्ट टाइप जो हमें कोमा शेप, ठीक है, दीज आर कोमा शेप्ड विब्रियो कोलाई। तो ये हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग फॉर्म में जो बैक्टीरिया हमें देखने को शेप के बेस पे देखते हैं जनरली। लेकिन अपन को जब हम यूकारियोटिक प्रोकार्योटिक की फॉर्म में बात करते हैं तो हमारे पास सेल के अंदर वो डिफरेंस देखने को मिलता है। जब हम यूकारियोटिक की बात करते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। क्या नहीं हुई, न्यूक्लियस नहीं होगा, एक के अंदर होगा, हमें दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है और उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर न्यूक्लियस हमें नहीं दिखाई दे रहा है, प्रोकार्योटिक के अंदर हम देख पा रहे हैं इसमें न्यूक्लियोइड है। अब न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या कैसे करेंगे, मीन्स प्रोकार्योट्स, प्रो मीन्स प्राइमरी, कार्यो मीन्स न्यूक्लियस। तो ये प्रोकार्योट्स जो प्राइमरी जो न्यूक्लियस है उसकी बात कर रहा है, और यहाँ पे जो प्राइमरी न्यूक्लियस है न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है। मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस ना होके सिर्फ जो क्रोमेटिन है, क्रोमोजोम है, जो डीएनए है, वो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर दिखाई देगा। मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। बट यूकार्ड्स के अंदर यू मीन्स ट्रू, कार्य मीन्स न्यूक्लियस, तो दो वर्ड से जो मिलकर बना है ये
यूकार्योट्स। तो ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ पे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई देगी, और जो डीएनए क्रोमोसोम हो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर बंद दिखाई देगा। यदि हम सेल के अंदर देखेंगे तो प्रोकार्ड्स जो सेल्स होती है उसके अंदर हमें डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम को डायरेक्ट देख सकते हैं, बट यूकार्योट्स के अंदर हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, डायरेक्ट चीज नहीं कर सकते नेक्ड आई से, ना क्रोमोसोम को, और ना ही माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। फिर हम थोड़ा सा और डिफरेंस करते हैं। यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोई, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स वगैरह उसके अंदर, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह दिखाई देंगे। बट यदि हम प्रोकार्ड्स में जाते हैं तो हमें राइबोसोम्स तो दिखाई देंगे, लेकिन वो हमें 70s होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 80s मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें सेल वॉल दिखाई देगी, जो कि यूकार्ड्स में फंगस जो होती है, ठीक है ना, प्लांट जो होते हैं उनके अंदर तुम्हें सेल वॉल दिखाई देगी, बट एनिमल्स के अंदर हमें दिखाई नहीं देगी। फ्लैजेला, हमें यहाँ पे फ्लैजेला भी दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब बात आती है कि यहाँ पे इसके ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कैप्सूल, यहाँ पे हमें कैप्सूल दिखाई देगा, लेकिन यूकार्ड्स के अंदर हमें कैप्सूल नहीं दिखाई देगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक अलग करेक्टर हो गया, जो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकार्ड्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ही दिखाई देता है, ठीक है ना। ये एक एडेप्टेशन का करेक्टर है जो हमें बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देता है, जो कि इनको अलग अलग इन्वायरमेंट में सरवाइव करने का एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देने का काम करता है, ताकि सरवाइव कर सके लॉन्ग टर्म तक। अब इसमें आप देखिए हमारे पास हमें एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, पिल्ली, राइबोसोम्स, फूड ग्रेन्यूल्स, प्रोकार्ड्स, फ्लैजेलम, प्लाज्मिड, साइटोसोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, स्लाइमलेन, कैप्सूल, ठीक है भाई। तो ये हमें किस बारे में बताता है कि ये प्रॉपर बैक्टीरिया के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? हमें प्रॉपर बैक्टीरिया के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके अंदर जो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, कैप्सूल की बात करते हैं, ठीक है ना। जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास यहाँ पे, क्या भाई? आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। और आउटर मोस्ट लेयर क्या रहे हमारे पास? कैप्सूल, यस और नो? हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर क्या है? कैप्सूल। जो आपको यहाँ पे रेड कलर की, पिंक कलर की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे हमें जो बहुत ही थिक होती है और ये टफ होती है। कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा लूज भी हो जाती है, जिसको हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। और जब ये टफ हो जाती है तो उसको हम कैप्सूल में बोल कैप्सूल बोलते हैं उसको। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है कैप्सूल, किसका बना होता है? ग्लाइकोकाइलेक्स। किसका बना होता है भाई? ग्लाइकोकाइलेक्स। अब बात आती है नेक्स्ट लेयर, सेल वॉल। किसकी भाई? सेल वॉल की। सेल वॉल किसका मतलब है? पेप्टिडोग्लाइकन। अब वो कहता है कि सर ये तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो हम जब ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स आ जाएगा, और यदि हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो लिपो पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। समझ में आ रहा है सभी को? फिर आता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये हमें मेडअप ऑफ लिपोप्रोटीन की बनती दिखाई देती है इसके अंदर। तो हमारे पास ये अलग अलग
लेयर यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये देखो आपको तीनों लेयर यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें दिखाई दे रहा है अलग अलग सेल के। बैक्टीरियल सेल है भैया, और बैक्टीरियल सेल सिंगल होती है। अब नंबर नेक्स्ट, अब हम आउटर साइड ही है तो हम कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे पास फ्लैजेलम, जो कि फ्लैजेलम जो पार्ट है वो हमें बताता है कि ये बैक्टीरियल सेल मोटाइल है या नॉन मोटाइल। यदि मोटाइल है तो मीन्स मूवमेंट करेगा, मीन्स उसके लिए मोटाइल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। यदि नॉन मोटाइल है तो उसमें फ्लैजेला एब्सेंट होगा। जैसे कि हमें शेप मैंने इसीलिए बताया था, शेप स्ट्रक्चर इसीलिए दिखाया था आपको ताकि हमें कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर पाए। जैसे कि हम कोकस में हमने पढ़ा कि वो स्पेरिकल टाइप का था तो उसके अंदर फ्लैजेला नहीं था, मीन्स वो नॉन मोटाइल है। बेसिलस जो रोड शेप का था वो उसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं था, तो मीन्स वो क्या है, नॉन मोटाइल है। तो यहाँ पे फ्लैजेला है मीन्स ये मोटाइल हुआ। यस और नोट, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर पीली, जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स की तरह काम करेगा। ये आपको थोड़ा समझना है इसको। पीली, पीली यहाँ पे वैसे नॉर्मली देखे तो दो टाइप की हो जाती हैं, एक लॉन्गर पीली और एक शॉर्टर पीली। ठीक है, जो लॉन्गर पीली होती हैं उनको एफ पीली भी बोलते हैं। एफ, एफ ये वाला एफ, ठीक है ना भाई, एफ पीली बोलते हैं उनको। एफ पीली जो होती हैं उसको हम सेक्स पीली भी बोलते हैं। और सॉरी, जो सेक्स पीली होती है वो कंजुगेशन करने में काम आती है। मन मीन्स एक तरह हमसे ये कहें कि वो एक जगह से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफ्यूजन करती हैं। और ट्रांसफ्यूजन मतलब यहाँ पे वो सेक्स मतलब डीएनए का ट्रांसफर, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट आ जाता है इसमें। नॉर्मल तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन ये सेक्स पीली के द्वारा कंजुगेशन करके डोनर बैक्टीरिया से रिसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और ये कंजुगेशन का काम कर रहा है। दूसरा एक और होता है स्मॉल स्मॉल पीली या शॉर्टर पीली इसी में, ठीक है ना भाई। तो ये दो, ये जो शॉर्टर पीली है दूसरे वाला जो छोटा होता है थोड़ा साइज में, ठीक है ना पीली, ये अटैचमेंट का काम करता है। और ये अटैचमेंट का यहाँ पे करता है इन्फेक्शन, इसको इन्फेक्टिव पीली भी बोलते हैं, छोटे वाला जो पीली होगा। ठीक है भाई, इसमें स्मॉल होंगे और कुछ लार्ज होंगे, ठीक है ना। तो जो स्मॉल होंगे वो अटैचमेंट करेंगे लेकिन वो इन्फेक्शन करेंगे, लेकिन लॉन्ग वाले हैं वो सेक्स पीली बोलते हैं जो कंजुगेशन का काम करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो हम इसमें स्ट्रक्चर में ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसके अंदर वो है साइटोसोल का, जो हम अब थोड़ा सा अंदर घुसेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, अंदर जा रहे हैं। जब अंदर जाते हैं तो हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है साइटोसोल। और साइटोसोल जो होता है वो प्लाज्मा हो गया, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे जो बॉडी के अंदर, मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, हमारे जो वर्ड बोले मैंने, जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो साइटोसोल जो होता है वो जो इंटरनल पार्ट होता है वो एक डेंस मटेरियल होता है, जो कि एक तरह से जो भी इंक्लूजन बॉडी होती है, डीएनए होता है, उसको मेंटेन करके रखता है। मेंटेन करके मतलब उसकी जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो या कोई केमिकल्स हो, केमिकल्स रिएक्शन हो रही हैं, वो सारी रिएक्शन यहाँ पे किसके अंदर हो रही हैं, साइटोसोल में। यस और नॉट, समझ में आ रहा है आपको? जो साइटोसोल होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इसमें प्लाज्मिड। क्या होता है भाई? प्लाज्मिड। मैं आपको एक बार अंडरलाइन कर रहा हूँ इन सभी को। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है ना, ये हमारा मेन डीएनए है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। फिर राइबोसोम्स होते हैं, फिर फूड ग्रेन्यूल होता है, ठीक है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सोचने वाली बात है कि इसमें भी क्रोमोसोम है
और उसमें क्रोमोसोम, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है, सॉरी डीएनए है, और ये जो क्रोमोसोम है जो न्यूक्लियोइड रीजन है, ठीक है ना, इनमें डिफरेंस क्या है। अब इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा और ये भी जाएगा, लेकिन जो करेक्टर को एक्सप्रेस करेगा वो क्रोमोसोम न्यूक्लियोइड करेगा, लेकिन जो प्लाज्मिड डीएनए है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये डुप्लीकेट तो होता है लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स पूरी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन हो रहा है ये अपना फंक्शन अलग से करता है, ये पूरी बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने आप डुप्लीकेशन करता है। और नेक्स्ट जनरेशन में जो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने हैं तो दो डॉटर बैक्टीरिया बोल सकते हैं आप, उनके अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। फिर हमारे पास आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं 70s होता है इसके अंदर, ठीक है भाई, क्या होता है 70s। तो हमारे पास नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है भाई। तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बैक्टीरिया के आगे फीचर्स के बारे में बात करेंगे अच्छे तरीके से, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और रह जाता है जो हमें मेजोसोम के बारे में बताता है, ठीक है भाई। यहाँ होता है एक मेजोसोम। सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर एक और पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, और वो है मीजोसोम। क्या होता है भाई, इसमें एक करेक्टर और हो जाता है, वो है मीजोसोम। क्या है भाई, मीजोसोम। इसमें एक करेक्टर और रहता है, वो होता है मीजोसोम। क्या होता है भाई, मीजोसोम्स। मीजोसोम जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर यूकैरियोट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, पूरी बॉडी को एक तरह से कंट्रोल करते हैं। जो एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, लेकिन इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, सोच रहे हो आप, डिवीजन कैसे होगा। तो यहाँ पे जो मेजोसोम है ये पूरी की पूरी जो सेल होती है उसको वो कंट्रोल करता है। क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। ये स्ट्रक्चर में कैसा दिखाई देता है ना, समझ में थोड़ा सा आएगा। तो ये जो मेजोसोम होता क्या है, ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है ये, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर। किसकी भाई, इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है ये। कौन, मीजोसोम। और ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। किसकी भाई, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना उसकी इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है ये, कौन, मीजोसोम। और ये पूरे कंट्रोल करता है, किस किस को करता है ये। वैसे यदि हम मीजोसोम को और थोड़ा डीपली में जाएं तो पेरिफेरल और सेंट्रल टू टाइप के मीजोसोम होते हैं। और जो पेरिफेरल होता है ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये हमें बताती है कैसे, जैसे कि ये हमारे पास ये देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, छोटा सा स्ट्रक्चर आ गया, ये पेरीफेरल हो गया, मतलब थोड़ा सा जो सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा अंदर की तरफ, ज़्यादा नहीं है। लेकिन यदि हम दूसरी कर देखें, उसमें दूसरे में वो थोड़ा सा अंदर की तरफ ज़्यादा आ जाएगा और वो सेंटर की तरफ ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है ना, वो सेंटर की तरफ ज़्यादा कवर कर जाएगा। तो इसमें आपने देखा ये सेंटर की तरफ ज़्यादा चला गया, और यहाँ पे आउटर साइड थोड़ी ज़्यादा आता है ये जो सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे ये पेरिफेरल और सेंट्रल, जो सेंट्रल में जो सम होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन प्लस सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, और वो कनेक्ट होता है विद न्यूक्लियोइड, ठीक है, फंक्शन कर रहा है। सेंट्रल मेजोसोम ये वाला जो है ये हेल्प कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। बट ये जो पेरीफेरल टाइप का मेजोसोम है ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन एंड सेल वाल सिक्रेशन, सेल वाल बनाने में हेल्प कर रहा है और सेल रेस्पिरेशन के में हेल्प कर रहा है। क्लियर है।
तो यू बैक्टीरिया हैव कैपेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी भी होती है, इसके अंदर पिगमेंट भी पाए जाते हैं ग्रुप में, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमें जो सेल स्ट्रक्चर है वो हमें स्टोरेज जो ग्रेनुल्स हैं उनके बारे में बताता है। तो ये ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स है, स्टोर करता है ये किस फॉर्म में, यदि हम ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर कर रहा है ग्रेनुल्स के फॉर्म में, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो, ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स हेल्प स्टोर कर रहा है ये, और ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म ही होती है एक तरह से प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर, ठीक है ना। और ये वी फॉर्म में होता है, इसके अंदर मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुल्स होते हैं, ये वोल्यूटीन ग्रेनुल्स होते हैं जो आरएनए के बने होते हैं, वोल्यूटीन वोल्यूटीन होते हैं, और ये वोल्यूटीन जो होते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुल्स होते हैं, ये आरएनए के बने होते हैं। आरएनए ये दे स्टोर आरएनए एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो ये स्टोर ग्रेनुल्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। गुड लक, टेक केयर।